नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रश्मि और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संध्या पूजन करने से घर आएंगी माँ लक्ष्मी और संवर जाएगी आपकी किस्मत। देखिए कालचक्र। जी हाँ, हम सभी पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान की आरती भी करते हैं, लेकिन संध्या के समय की गई पूजा को हम में से ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और शायद यही आपकी और हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों में भी संध्या के समय पूजन और दीपदान करने पर जोर दिया गया है। तो आज से ही आपको संध्या के समय कैसे और किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, कैसे दीपदान करना चाहिए और क्या कुछ उपाय करने चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो संध्या पूजन से होगा आपका भी कल्याण, इसी बात का ध्यान में रखकर बने रहिए पूरे 1 घंटे तक कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524411। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 8 जून 2023 दिन गुरुवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, शाम 6:58 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। श्रवण नक्षत्र शाम 6:59 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। इंद्र योग शाम 6:59 तक। उसके बाद वैधृति योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे गुरुवार होने के नाते राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 8:51 से सुबह 10:36 तक। आज दक्षिण दिशा की यात्रा न करें और आज इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नहाकर साफ कपड़े पहनकर शुद्ध मन से हम सभी अपने घर में पूजा करते हैं, ज्योत जलाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन अगर यही प्रक्रिया संध्या के समय भी हम करें तो हमें चमत्कारी लाभ मिल सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं, हमारे शास्त्र और वेद कहते हैं। तो चलिए सीधे पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, संध्या पूजन के महत्व क्या क्या है। पहले संध्या का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। संध्या का मतलब होता है संधिकाल। जैसे रात से सूर्योदय का जो समागम होता है वो संध्या है। सूर्योदय दिन के और रात का जब सम्मिलन होता है, माने सूर्य जब अस्ताचल को जाने लगता है और रात्रि जब अपने पांव पसारने लगती है, तो उस समय का नाम संध्या है। मध्याह्न में 12 बजे के बाद सूर्य जब 12 बजने से ऊपर जाने लगता है, तो उस समय का नाम संध्या है। सनातन धर्म में 3 प्रकार की संध्या का वर्णन है: प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। और एक संध्या का अर्थ है सायंकालीन समय का। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय सायंकालीन संध्या का है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया होगा, दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा। वेदों की बात करें या पुराणों की बात करें या रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें या श्रीमद् भगवद गीता की बात करें या अन्य धर्म ग्रंथों में संध्या वंदन की महिमा का वर्णन किया गया है। और बार बार कहा जाता है, एक काले पठे नित्यम महापापो विनाशनम, द्विकाले पठे नित्यम धन धान्य प्रवर्धनम, त्रिकाले पठे नित्यम महापाप विनाशनम। तो कहने का मतलब कि किसी भी काम को सुबह और शाम दोनों समय करने के लिए कहा गया है। संध्या वंदन प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। कृतज्ञता से सकारात्मकता का विकास होता है। यदि आपके ऊपर कोई एहसान किया हुआ है, किसी ने आपके साथ भलाई की है
और आप उसके प्रति कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ का मतलब एहसानमंद हैं, तो निश्चित रूप से इससे आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। और यदि किए हुए नेकी को आप नहीं मान रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपके चेहरे का तेज क्षीण हो जाएगा। तो चाहे ईश्वर हों और या मनुष्य, अगर आपके साथ किसी ने अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है, किसी ने आपके जीवन में सकारात्मक सुधार में योगदान किया है, तो उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। उसमें भी ईश्वर के प्रति तो इसलिए कृतज्ञता होनी चाहिए कि ईश्वर ने आपको अनमोल शरीर दिया है, दृष्टि दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है, क्रिया करने के लिए हाथ पैर दिया है, सोचने के लिए मस्तिष्क दिया है, और सारे पार्ट एक एक नहीं दो दो दिए हैं। एक कान से काम चल सकता है तो दो कान आपको भगवान ने दिया है, एक आंख से भी काम चल सकता है तो दो आंखें दिया है, एक किडनी से काम चल सकता है तो दो किडनी दिया है। तो इस तरह से भगवान ने सब कुछ स्पेयर में एक एक अधिक दिया है। तो उस भगवान के प्रति तो हमें क्षण प्रतिक्षण कृतज्ञ रहना ही चाहिए, और कृतज्ञता सकारात्मकता को जन्म देती है। कृतज्ञता के उदर से सकारात्मकता का जन्म होता है, और सकारात्मकता का जन्म ही मनोकामना की पूर्ति है। और इससे जब आप कृतज्ञ रहेंगे और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, तो आप विश्वास करिए नाना प्रकार के रोग और शोक अपने आप मिट जाएंगे। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। संधिकाल में ही संध्या वंदन की जाती है। संध्या का शाब्दिक अर्थ जो है, ये संधि का समय है, यानी जहां दिन का समापन हो रहा है, रात शुरू हो रही है, उसे ही संधिकाल कहा जाता है। नियम पूर्वक संध्या के समय पूजा करने से पापों का नाश होता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। संध्या पूजन से मनचाहा फल प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अनुसार जो भी व्यक्ति संध्या के समय पूजा करता है, वो मुश्किल परिस्थिति से भी जल्दी निकल जाता है। त्रिकाल संध्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, इसको त्रिकाल संध्या कहा जाता है, जिसमें सुबह, दोपहर और शाम के समय भगवान की आराधना की जाती है। ये त्रिकाल संध्या हम गृहस्थों के लिए नहीं है। ये त्रिकाल संध्या साधु सन्यासियों के लिए है, योगियों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। त्रिकाल संध्या अगर हम करेंगे तो गृहस्थ धर्म का निर्वाह कब करेंगे, और कब आजीविका के लिए श्रम करेंगे, कब अपने कर्मों को पूरा करेंगे। इसलिए हमारे लिए त्रिकाल संध्या नहीं है। त्रिकाल संध्या यति, साधु, सन्यासी और गृहस्थ आश्रम को छोड़े हुए लोगों के लिए है। तो कहने का आशय यह है कि सायं संध्या कैसे करनी है, इसके विषय में मैं अभी आगे और बहुत सी बातें आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि जिसकी जीवन शैली ठीक हो गई, फिर उसका जीवन ठीक होने में समय नहीं लगता। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एक-एक करके सभी 12 राशियों का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आज इनकी, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते और सेहत, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातक आज थोड़ा सा सावधान हो जाइए। आपका आज ग्रह गोचर बदल गया है। जैसे बुध ने आपकी राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर लिया है, अब आपकी राशि में राहु और बृहस्पति हैं, माने आपकी राशि में गुरु चांडाल योग बना हुआ है। ऐसे में जल्दबाजी में अगर कहीं पैसा लगाएंगे तो निश्चित रूप से धनहानि हो सकती है,
क्योंकि आपका निर्णय सही नहीं होगा। और अगर नौकरी कर रहे हैं तो ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा, उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पूरे धैर्य के साथ उसको स्वीकार करें। अच्छी बात यह है कि कुटुंब भाव में सूर्य बुध की युति परिवार में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, लेकिन आपके चतुर्थ भाव में नीच का मंगल आपकी माँ की सेहत को बिगाड़ सकता है। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की वजह से माँ की तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, यदि आपकी मेष राशि है तो पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें और हो सके तो गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए वृषभ राशि का दैनिक राशिफल जान लेते हैं हम। कैसी रहेगी आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे और सेहत कैसी रहेगी, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ग्रह गोचर की अगर बात करें तो आपके राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है। आपके व्यय भाव में गुरु चांडाल योग है और आपके पराक्रम भाव में शुक्र मंगल के साथ है। ऐसे में धन वृद्धि तो होती हुई दिखाई दे रही है, आर्थिक सुधार की भी संभावना दिखाई दे रही है। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। शांत स्वभाव के कारण बिगड़े रिश्तों को भी सुधार सकते हैं। आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। किसी लंबी यात्रा पर आज आपको नहीं निकलना चाहिए और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं, चमन लाल दिल्ली से। चमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए। पंडित जी आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी मेरे छोटे छोटे से 2 सवाल हैं जी। पंडित जी, एक सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे में पत्नी और चमनलाल के दोनों में मतलब पुत्र योग है कि नहीं, और मुझे मेरे घर में 11 साल हो गए काम करते हुए, बिल्कुल भी कोई भी रुचि नहीं आ रही है काम में, कोई भी व्यवस्था नहीं बनती है, कोई भी किसी तरीके से विकास नहीं हो रहा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 1 मार्च 1974 और मेरी लक्ष्मी देवी पत्नी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 79। उत्तर प्रदेश का उनका भी जन्म है, मेरा भी उत्तर प्रदेश का जन्म है। देखिए चमन भैया, ऐसा है कि पहली बात तो आज के डेट में लड़की और लड़के में कोई अंतर करना ये बुद्धिमानी नहीं है। जो काम लड़का कर सकता है वो सारा काम लड़कियां कर सकती हैं। लड़की और लड़के में भेद करना भगवान के ऊपर उंगली उठाना है। और प्रश्न कुंडली के आधार पर आपने जो प्रश्न किया है, आपके संतान भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा इस समय मकर राशि में बैठ करके कर्क राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। वहाँ पर मंगल शुक्र की स्थिति है, इसलिए पुत्र जन्म की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। आप सोच समझ लीजिए, ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि पुत्र प्राप्ति की संभावना न के बराबर है, अर्थात नहीं है। और जहाँ तक काम धाम के विषय में आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके विषय में आपको यही बताऊंगा कि देखिए, आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र और शनि का मेलापक 6ठा 8वां है। अभी आप किसी काम को बहुत व्यवस्थित तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करें और घर में महालक्ष्मी की कृपा बरसे, तो इसके लिए आपको हर शनिवार की शाम शुद्धता के साथ अच्छे वस्त्र धारण करके
पूर्व दिशा में मुँह करके पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाकर और सुंदर कांड का बहुत श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। बतासा या लड्डू का हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए। ये क्रम अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आपके आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और आपकी गृहस्थी खुशहाल चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो संध्या पूजन के महत्व को तो पंडित जी ने आपको समझा दिया। अब बात होगी विधि विधान की। तो संध्या के समय कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, संध्या पूजन का क्या विधि विधान है और इससे क्या कुछ लाभ होता है। तो पंडित जी बताइए कि संध्या बेला में जब हम पूजा करते हैं तो विधि विधान क्या होना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हैं। देखिए, संध्या पूजन का जो शास्त्रों में वर्णन है वो तो ये है कि आप सायंकाल स्नान कर लें, अपने माथे पर सूखी भस्म लगा लें, साफ वस्त्र धारण करें और पश्चिम दिशा में मुंह करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में जल का अर्घ्य दें और उसके बाद अपने पूजा स्थान में सूर्यास्त से पहले बैठ करके 5 बार या 3 बार प्राणायाम करें। ओम भूव ओम भू ओम भूवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस मंत्र को 9 आवृत्ति 15 सेकंड तक श्वास को खींचें, 60 सेकंड तक श्वास को रोकें, 30 सेकंड तक दाहिनी नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। 3 बार इस मंत्र को जब श्वास खींचना शुरू करें तभी से इस मंत्र को मन में बोलना शुरू करें। 3 बार नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करके इस मंत्र को बोलें। 3 बार हृदय पर ब्रह्मदेव का ध्यान करके इस मंत्र को बोलें और 3 बार त्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करके इस मंत्र को बोलें। तो ये पूर्ण रूपेण प्राणायाम है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है और ये बिना अभ्यास के संभव नहीं है। इसका अभ्यास कम से कम 1 वर्ष करने के बाद तब ये स्थिति बनती है कि आदमी 9 बार प्राणायाम के मंत्र बोल पाता है, नहीं तो 3 बार और 4 बार से ज़्यादा कोई बोल नहीं पाता है। और 1 मिनट 45 सेकेंड का एक प्राणायाम करने के लिए भी कम से कम 6 से 8 महीने का अभ्यास होना चाहिए। तो जितना जितना आपसे हो सकता है उतना ही करिए। आपको प्राणायाम का मंत्र नहीं आता है तो आप ओम कहते रहिए, मन में ओम 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 का उच्चारण करते रहिए, तब भी आपका ये सगर्भ प्राणायाम माना जाएगा। संध्या के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठिए। संध्या पूजन में प्रमुख रूप से भगवान सूर्य और माँ गायत्री की पूजा की जाती है, जो मैंने आपको बताया। संध्या काल में व्यक्ति का नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। यही नाड़ी शोधन प्राणायाम है। बाएं नाक से श्वास खींचना और उसके बाद श्वास को रोकना, उसके बाद में श्वास को दाहिने नाक से छोड़ना नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसमें 3 प्रकार के बंध लगते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध। 3 बंध लगते हैं। जैसे जब आपने श्वास रोक लिया तो गुदा मार्ग का आकुंचन करना चाहिए, गुदा मार्ग को ऊपर की तरफ खींचना चाहिए, ये मूल बंध है। और ये ठोड़ी जो है इसको कंठ में डाल दीजिए, ये उड्डयन बंध है। और पेट को पचका दीजिए, ये जलंधर बंध है। इस अवस्था में हो करके तब प्राणायाम किया जाता है। ये तीनों बंध लगाए जाते हैं, लेकिन इसको किसी योग के एक्सपर्ट लोगों से सीखना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए प्राणायाम के बाद, और सुबह शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करते हुए तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जलाकर काला तिल, घी, चीनी से हवन करना चाहिए। संध्या के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास या श्रीयंत्र के पास एक लोटे में जल भर कर रखें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का दिया जलाएं। कमल के फूलों की माला बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। संध्या के समय माँ लक्ष्मी की पूजा में जो व्यक्ति श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करता है उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है।
माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाता है। आर्थिक तंगी से परिवार कभी भी परेशान नहीं होता है। करना यह है, यदि आपके घर में श्रीयंत्र है तो सायंकाल सूर्यास्त के बाद श्रीयंत्र को उठाकर थाली में रख लीजिए, एक पीतल की थाली में रख लीजिए। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर क्रमशः जल, दूध, घी, दही, शहद और गन्ने का रस ये क्रमशः भर करके और श्रीयंत्र पर दक्षिणावर्ती शंख से श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। उसके बाद शुद्ध जल से धो करके साफ कपड़े से पोंछ करके चांदी के सिंहासन पर लाल कपड़ा बिछा करके श्रीयंत्र को स्थापित कर दीजिए। उसके ऊपर कलावा लपेट दीजिए। हल्दी, अक्षत, रोली, सिंदूर हाथ से मत चढ़ाइएगा, पान के पत्ते से या किसी चम्मच से चढ़ाइएगा। सिंदूर हाथ से उठा करके मत चढ़ाइएगा। महिलाएं सिंदूर हाथ से चढ़ा सकती हैं। इसके बाद लाल फूल, चंदन, धूप, दीप जलाइएगा और एक तांबे या चांदी के प्लेट में माता के लिए भोग सामग्री रखिएगा। अगर आपके घर में और कुछ न हो तो चीनी और गुड़ भी रख सकते हैं, नहीं तो काजू, किशमिश, मिश्री, मेवा, बादाम, फल, मिठाई जो भी आप रख सकते हैं उसका भोग लगाइएगा और 5 बार आचमन कीजिएगा, 5 बार जल गिरा दीजिएगा। आपको मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 5 बार अगर आप जल गिराएंगे आचमन के लिए तो भी वो माना जाएगा। वैसे मंत्र उसका है ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 जो हमारी वायु है, इन्हीं 5 वायुओं को प्राणायाम में जल गिराया जाता है, नैवेद्य में जल गिराया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना करने के बाद कपूर से आरती करिएगा और श्री सूक्तम या लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करिएगा। ऐसा नित्य करने से लक्ष्मी की कृपा होती है, लक्ष्मी हृदय में निवास करती हैं, सद्बुद्धि देती हैं और कहे हैं दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में ये संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजन ददादि वित्तम पुत्राणाम मति धर्मे गतिम शुभाम। जो लोग इस तरह की पूजा नित्य भगवती महालक्ष्मी की करते हैं उनको भगवती क्या देती हैं? ददादि वित्तम, पहले वित्त देती हैं, धन। ददादि वित्तम पुत्रान, और वित्त माने आपके धन का उपयोग कौन करेगा? तो इसके लिए आपको पुत्र देती हैं ताकि आपके धन का उपयोग हो। ददादि वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। लेकिन पुत्र नालायक हो गया तो धन का तो नाश कर देगा, इसलिए उसको उत्तम गति देती हैं, उत्तम मति देती हैं, गतिम शुभाम, और अंत में आपको सुंदर गति देती हैं। तो ये माँ का प्रभाव है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन और इनका भाग्य आज कितना साथ देने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि से व्यय भाव में मिथुन राशि का स्वामी बुध स्थित है सूर्य के साथ, लेकिन धन भाव में मंगल और शुक्र की जो स्थिति है ये अच्छी कही जाएगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी। बिगड़ते स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खान पान को ठीक रखिए। वाहन चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहिए। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों की, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि पर इस समय चंद्रदेव की पूरी दृष्टि बनी हुई है। चंद्रदेव 17 अंश 9 कला पर इस समय अपने ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में विराजमान हैं। तो इससे भैया आपको पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है। अगर पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता के संयोग दिखाई देंगे और किसी बड़े काम में आपको सफलता हासिल हो सकती है। और सबसे खुशी की बात है कि पारिवारिक मतभेद समाप्त होंगे।
लेकिन चूंकि आपकी कर्क राशि है और आपके रोग भाव का स्वामी बृहस्पति है जो चांडाल योग में है, इसलिए सिर दर्द की समस्या हो सकती है। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश ना करें, नुकसान हो सकता है। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। जितना महत्व सुबह घर में पूजा पाठ करने का है, उतना ही महत्व सूर्यास्त से पहले की गई पूजा करने का भी है। सूर्यास्त के समय पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता का कभी वास ना हो और सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा रहे, इसके लिए आपको संध्या के समय क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, आइए सीधे जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए वो क्या है वो खास उपाय। देखिए, संध्या के समय तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता जगत सकला जगत्सु। जिन जिन स्त्रियों में, जिन जिन महिलाओं में, जिन जिन कन्याओं में साक्षात रमा देवी महालक्ष्मी निवास करती हैं, वो सभी लड़कियां, सभी महिलाएं तुलसी पूजन जरूर करती हैं। तुलसी के पास शाम को बैठ करके घी का दिया जला करके तुलसी का पूजन करती हैं और वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करती हैं। इससे केवल घर से दरिद्रता नहीं जाती है, बल्कि अखंड सौभाग्य का भी वरदान प्राप्त होता है। चाहे जितनी एंजाइटी की शिकार कोई लड़की हो, चाहे जितना एंजाइटी की शिकार कोई महिला हो या पुरुष भी हो, अगर तुलसी के सानिध्य में थोड़ा समय बिताए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एंजाइटी दूर हो जाएगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में तुलसी पूजन का इतना महत्व कहा गया है। गाय और तुलसी दोनों के सानिध्य में रहने के बाद नकारात्मक ऊर्जा शरीर में शेष नहीं रह जाती। जिस तरह से गाय के नथुने से निकला हुआ श्वास मनुष्य के पाप ताप को जलाकर नष्ट कर देता है, उसी तरह से तुलसी के वायुमंडल में बैठने से हर प्रकार के दुख दरिद्रता का नाश होता है। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है, जो जालंधर की पत्नी थी और भगवान विष्णु के ही आशीर्वाद से वृंदा तुलसी होकर के धरती पर आई। वृंदावन, कभी आपने सोचा होगा कि वृंदावन नाम क्यों है? इसलिए कि वहां तुलसी का एक बहुत बड़ा बगीचा है, जहां हर समय तुलसी हरी भरी रहती है। आप अगर कभी वृंदावन गए हों तो वृंदावन में वहां जरूर जाइएगा जहां तुलसियों का समूह है। वहां जाने के बाद आपको जो सुख शांति मिलेगी उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो तुलसी पूजन से सुख समृद्धि आती है, ये तो ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। और जो महिलाएं सिर्फ खाना जानती हैं, सोना जानती हैं और सब काम हुकुम करके चलवाना जानती हैं, न तो पूजा पाठ में रुचि है, न तो तुलसी पूजा है, न तो व्रत है, तो उनके जब तक पूर्व जन्म के पुण्य हैं तब तक वो चाहे जितना सुख भोग कर लें, लेकिन जिस दिन पूर्व जन्म के पुण्य का क्षय होगा उसके बाद संकटों से घिर जाएंगे। यही बात पुरुषों के ऊपर भी लागू होती है। संध्या के समय तुलसी के पास घी के 2 दिए भी जलाए जा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का बैठकर वहीं जप कर लेना चाहिए। संध्या के समय पूजा घर में तुलसी के सामने घी का दिया जलाने से पाप ताप का नाश होता है, बुरी शक्तियों का प्रभाव घर पर नहीं पड़ता है। अगर आपके घर पर कोई बहुत बड़ी तंत्र क्रिया, भूत पिशाच की क्रिया हो जाए और वो लागू हो जाए तो जानते हैं
तुलसी सूख जाएगी, लेकिन आपके घर के ऊपर आँच नहीं आएगी। और तुलसी सूख जाए तो तुरंत आपको दूसरी तुलसी ले आकर घर में लगा लेना चाहिए। तुलसी पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। कहते तो यहाँ तक है कि जो भगवान का चरणामृत होता है, जिसमें शालिग्राम भगवान को स्नान कराया जाता है, दूध, दही, घी, शहद, जल से मिलकर के जो पंचामृत बनता है, उसमें जो शालिग्राम की शिला को स्नान कराया जाता है, उसमें तुलसी का पत्ता डाला जाता है, उस चरणामृत को पीने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु और दुर्घटना का शिकार कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती हो और आपके कानों में शब्द जाएं, तो आपको रुक जाना चाहिए, और चाहे आप निमंत्रित हों और चाहे न निमंत्रित हों, आपको वहाँ रुक करके प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद आपके जीवन के लिए संजीवनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो जो आपका ग्रह गोचर कह रहा है, उसके आधार पर यही है कि आपके व्यय भाव में शुक्र और मंगल हैं, आपके गमन स्थान में गुरु राहु के साथ है। तो जब आपके गमन स्थान में गुरु चांडाल योग है और ऐसे में अगर आप यात्रा करेंगे तो धन हानि की संभावना तो बनती है। सामान्य यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ रोज जाते आते हैं उस यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप कोई लंबी यात्रा कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन की यात्रा कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं, तो उससे धन हानि की संभावना बनती है। कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है। घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखने के लिए आपको भी खुश रहना होगा। मानसिक तनाव स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, इसलिए तनाव मत लीजिए। किसी अनजान से भी अपनी बातों को साझा न करिए। जरूरतमंदों में अन्नदान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए सिंह राशि के बाद बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कैसी रहेगी आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते कैसे रहेंगे और सेहत कैसी रहेगी। इसके साथ साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि कन्या राशि के जातक भाग्य स्थान में बुध की स्थिति के कारण नए कारोबार में तेजी देखेंगे। नई नौकरी के लिए कॉल आ सकती है। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। नींद न आने की समस्या हो सकती है। उधार के लेन देन से बचना चाहिए। गणेश जी को पीले फूल अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको शनि की 7.5 ढैया में मिल रहे कष्टों से मुक्ति चाहिए तो आपको संध्या के समय शनिदेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये बताएंगे आपको पंडित जी। तो पंडित जी बताइए कि संध्या बेला में कैसे भगवान शनि की पूजा की जाए। शनिदेव की पूजा तो शाम को ही की जाती है। संध्या के समय शनिदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए। संध्या के समय शनिदेव की पूजा का विधान है और महत्व है। इससे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संध्या के समय सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए। 10 नेत्रहीन लोगों को भोजन कराना चाहिए। संध्या के समय शनि मंदिर के बाहर बैठे लोगों को कंबल और वस्त्र दान करना चाहिए। संध्या के समय अपने घर में 10 बादाम काले कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए। संध्या के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। ये सारे उपाय शनिदेव के कोप से आपकी रक्षा करेंगे और शनिदेव आपका कल्याण करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी है तुला राशि की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन और आज इनकी किस्मत कितना साथ देने वाली है, ये भी जानते हैं। तुला राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा और 10वें भाव में शुक्र मंगल
और तीनों ग्रहों की परस्पर दृष्टि। ये इस बात का संकेत है कि यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपको अच्छा रिटर्न आज मिलने वाला है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। ज़्यादा भाग दौड़ स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। नई प्रॉपर्टी के पेपर्स अच्छे से जांच लें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र की एक दर्शक जुड़ गई हैं, रितिका दिल्ली से हैं। रितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल करिए। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम रितिका शर्मा है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। तो पंडित जी, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे कौन सी फील्ड का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? क्या मुझे उस फील्ड में जाना चाहिए? मेरा भविष्य कैसे है? और पंडित जी, मैं और मम्मी पापा के साथ में रहते हैं। मेरी मम्मी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होंगी और मेरा भविष्य कैसे? देखो बेटा, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने इतने धीरे धीरे और इतने दुखी मन से प्रश्न किया है कि मैं सारे प्रश्न आपके सुन नहीं पाया हूँ। एक बार अगर आप अपना प्रश्न फिर से कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने केवल ये सुना है कि आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है। और क्या आप जानना चाहती हैं? एक बार फिर से अगर आप लाइन पर हों तो अपने प्रश्न करें। पंडित जी, मेरा नाम रितिका शर्मा है। मैं जोर से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। पंडित जी, मेरा नाम रितिका शर्मा है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। पंडित जी, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? और मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा है? देखिए, ऐसा है, नीट में आपको पंचम भाव का स्वामी शुक्र शनि दोनों सदाष्टक योग में बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप मेरिट में इस साल आ पाएंगी। इसके लिए आपको 1 और साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस साल अगर मेरिट में आपका बनेगा भी तो चूँकि मंगल बुध सूर्य की युति बनी हुई है, दांत के डॉक्टर के लिए ही आप क्वालिफाई कर पाएंगी। और जहाँ तक आपके इच्छा की बात है तो आप MBBS बनना चाहती हैं, उसके लिए आपको 1 साल के लिए ड्रॉप लेना पड़ेगा। भविष्य आपका अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रितिका, बात यह है कि इधर भी तुम्हारा स्वास्थ्य प्रॉपर नहीं रह रहा है। तुम्हारी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रह रही है। तुम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हो। इसलिए तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 10 माला रोज़ सुबह स्नान करके और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए जप करो। अगर ये जप आपने 125 दिन कर लिए तो आपके शरीर के सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आपके मन में एक पॉजिटिविटी रेज होगी, जिससे आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तो संध्या के समय किस देवी देवता की उपासना करने से धन संपत्ति और सुख समृद्धि में इजाफा होगा, आइए जानते हैं। तो पंडित जी बताइए कि किस देवी देवता की पूजा की जाए कि धन संपत्ति में वृद्धि हो? देखिए, संध्या के समय भैरव उपासना करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भैरव रश्मि जो है ये माँ भगवती के प्रमुख द्वारपाल हैं। ओम करकलित कपालः कुंडली दंड पाणिस तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय परयाद विघ्न विक्षेद है तुम जयत बटुकनाथ सिद्धिदः साधकानाम। तो भैरव जो है ये जगत जननी जगदम्बा के प्रमुख द्वारपाल हैं। इनकी उपासना करने से माँ शीघ्र प्रसन्न होती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए सायंकाल भैरव की उपासना जरूर करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। संध्या के समय गृहस्थ लोगों को बटुक भैरव की उपासना करनी चाहिए। ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम बंग बटुकाय नमः, ये बटुक भैरव का मंत्र है। ओम बंग बटुकाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः। बटुक भैरव का मंदिर विंध्याचल में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल नाम का एक तीर्थस्थल है। वहाँ पर कोतवाली के ठीक सामने बटुक भैरव का मंदिर है। और ये मंदिर इतना अद्भुत है कि
कि पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भैरव के साथ भैरवी भी रहती है, और किसी मंदिर में भैरव तो हैं लेकिन भैरवी नहीं है। इस मंदिर में भैरव के साथ भैरवी भी है और भैरव के साथ भैरवी का भी दर्शन होता है। तो इसलिए बटुक भैरव के मंत्रों का जप करते हुए, भैरव कवच का पाठ करते हुए संध्या के समय भैरव मंदिर में जनेऊ भस्म अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल यद्यप है तो भाग्य भाव में, लेकिन नीच राशि में है। अब नीच राशि में होने के कारण और व्ययेश शुक्र के साथ होने के कारण, बढ़ते खर्च के कारण आपकी सेविंग्स, आपकी बचत खत्म हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति का योग बना हुआ है। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, योग प्राणायाम करना चाहिए। किसी नई योजना में निवेश से बचना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय राहु के साथ मेष राशि में गोचर कर रहा है। तो इसलिए आपसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चूंकि आपके पंचम भाव में गुरु चांडाल योग है, इसलिए किसी यात्रा से धनहानि की संभावना तो बन रही है। कार्यस्थल पर आप अपना काम दूसरों के भरोसे पर न छोड़ें। ज़्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। पैसों का लेन देन संभल कर करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं हम मकर राशि वालों की। जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। मकर राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान है और मकर राशि का स्वामी द्वितीय भाव में धन के स्थान में अपने मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव स्थित हैं। ऐसे में आमदनी बढ़ेगी। खूब पैसा कहीं लगा सकते हैं आप, बिल्कुल मत डरिएगा। कार्यस्थल से ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। बच्चों से शुभ समाचार आपको मिलेगा। मौसमी बीमारियों से बचिएगा भैया, और व्यर्थ का जिद जो है ये नुकसान करा सकती है। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जानते हैं आज इनकी किस्मत इनका कितना साथ देगी। कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि जय हो शनिदेव कहिए। कारोबार में धनहानि की संभावना बनी हुई है। ऑफिस में आज का दिन आपका अच्छा बीतेगा। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। पाचन से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। बेवजह किसी पर चिल्लाइए मत। गुड़ का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं हम मीन राशि वालों की, और आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा देख लेते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखने के बाद तो यही पता चल रहा है कि आज आमदनी के नए स्रोत भी बन सकते हैं। धन में वृद्धि भी हो सकती है। किसी दूसरे के काम का श्रेय न लें। बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज की हमारी कुंडली विजेता हैं, पानीपत से हैं, हरियाणा के पानीपत से सोनाली विज, और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा पंडित जी। तो इनकी डिटेल्स हैं। नाम है इनका सोनाली विज,
जन्म की तिथि है 15 मार्च 1986। जन्म का समय है दोपहर के 3:40 और जन्म का स्थान है पानीपत, हरियाणा। दरअसल इन्होंने जानना ये चाहा है कि करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव हैं और इनको अपने करियर में स्थिरता कब मिलेगी। दूसरा भी प्रश्न किया है इन्होंने, संतान सुख से वंचित हैं तो फिर संतान सुख पाने के लिए क्या उपाय करें। देखो, जहाँ तक करियर की बात है तो इनके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है और इनके पराक्रम भाव का स्वामी बुध है। मंगल शनि के साथ पापग्रह के साथ है और बुध जो है सूर्य के साथ नीच राशि में है और बुध अस्त भी है। इसलिए न तो इनका पराक्रम और पुरुषार्थ इस लायक है कि इनको बहुत जंप मिल सके, और दूसरी बात, न तो इनका भाग्य इतना अच्छा है कि इन्हें बहुत ऊंचाई प्राप्त हो सके। इसलिए इनके आजीविका में कठिनाई आती है। अगर ये नित्य गणेश चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें तो 6 महीने के बाद इनके नौकरी में, इनके करियर में एक अस्थायित्व तो देखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक संतान भाव का प्रश्न है तो मंगल शनि के साथ है और चंद्रमा लग्नेश और पुत्रेश का सदाष्टक योग है, जिससे गर्भधारण की प्रक्रिया में बहुत विलंब हो रहा है। तो ऐसे में कहना चाहूँगा कि एक 10 रत्ती का मूंगा सोने की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए और मंगल के वैदिक मंत्रों का या मंगल के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का 10 माला जप 50 दिन करिए और अंतिम दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवा करके भोजन करवाइए। इससे आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आपको तब भी लगे 50 दिन के बाद कि गर्भधारण नहीं हो रहा है तो किसी शिव मंदिर में गाय के दूध से रुद्राभिषेक कराने पर निसंदेह आपको संतान की प्राप्ति होगी। चिरंजीवी दीर्घायु संतान प्राप्त होगा। बिल्कुल चिंता ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। संध्या के समय कई लोग अपने पूजा घर में ही नहीं बल्कि घर के पास भी दीपक जलाते हैं। संध्या के समय किया ये दीपदान जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी बताइए कि दीपदान से क्या असर पड़ता है हमारी जिंदगी पर, हमारे जीवन पर। देखो, दीप जो है वो हमारे कर्म का साक्षी है। दीप कोई साधारण चीज नहीं है, वो हमारे कर्मों का साक्षी है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कर्म में विघ्न न आए, इसके लिए भी दीपक वरदान साबित होता है। इसीलिए दीप जलाते ही हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के एक प्रार्थना की जाती है। भो दीपम देव रूपस्तम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। हे दीप देवता, जब तक हमारे इस पूजा कर्म की समाप्ति न हो तब तक आप स्थिर रहिए और यहाँ विराजमान रहिए। तो संध्या के समय दीपदान का भी विशेष महत्व है। संध्या के समय दीपदान करने से घर की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पूर्व या पश्चिम मुखी हैं, उनको अपने घर के मुख्य द्वार पर हर रोज शाम के समय सरसों के तेल के 2 दिए दोनों तरफ जरूर जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और सुख और समृद्धि हर समय बनी रहेगी। महाराष्ट्र में, मुंबई में हमने देखा है कि अच्छे अच्छे घरों में दरवाजे के दोनों तरफ रंगोलियां बनी होती हैं और उन रंगोलियों पर दिए जल रहे होते हैं शाम के समय, ताकि सनातन धर्म की मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और उन घरों पर जहाँ दरवाजे पर साज सज्जा होती है उन घरों में लक्ष्मी का प्रवेश भी होता है। तो जिस घर की महिलाएं, जिस घर की गृहिणियाँ बहुत ज़्यादा सात्विक सदाचारी हैं, वो अपने घर पर रंगोलियाँ बनाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।